दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने कहा है कि हम उनका नाम रिवील ना करें इस वीडियो में। और जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था जहाँ पे ये घटना हुई उसका भी नाम डिस्क्लोज़ करने के लिए उन्होंने मना किया है, बिकॉज़ इससे होटल की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप मसूरी में घूमने जा रहे हैं और पुराने पहाड़ों की साइड जा रहे हैं तो एक ओल्ड हेरिटेज होटल है जिसका रूम नंबर 309 यानी 309 में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस सब्सक्राइबर ने हमें ये अपनी स्टोरी बताई है उनका नेम हम बदला हुआ नेम जो कि चेंज है वो राहुल मान लेते हैं और इसी नाम के साथ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो बताते हैं कि अक्टूबर का महीना था। किसी काम के सिलसिले में उन्हें मसूरी जाना पड़ा। अपना काम निपटाने के बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं मसूरी आया ही हूँ क्यों ना यहाँ पे एज ए टूरिस्ट भी घूम लिया जाए। दोस्तों राहुल को मसूरी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, सो उन्होंने सोचा एक टैक्सी कर ली जाए और टैक्सी वाला ही उन्हें आगे गाइड कर देगा कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे ठहरना है। उन्होंने टैक्सी वाला किया, बट टैक्सी वाले ने बताया कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, सो आज कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं है। राहुल ने टैक्सी वाले से बोला कि भैया थोड़ा और ट्राई कर लो कहीं पे हो सके तो। थोड़ा घबराते हुए टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि भैया रूम तो मिल गया है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा लेकिन क्या, सो वो चुप हो गया और बोला कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। राहुल को लगा हो सकता है थोड़ा बहुत कमीशन का चक्कर हो, इसलिए थोड़ा ये ऐसे लेकिन के बारे में कुछ कहना चाह रहा हो बट थोड़ा ना बता पाया हो। जो टैक्सी ड्राइवर है वो राहुल को माल रोड के पास पुराने पहाड़ हैं वहीं पर एक पुराने हेरिटेज होटल के पास ले गया और उसने कहा साहब आप जाके पता कर लीजिए कि कौन सा रूम अवेलेबल है। मैं टैक्सी से उतर के ऊपर गया ये पता करने कि कौन सा रूम अवेलेबल है। जब मैं होटल में गया तो मुझे वहाँ पे एक 50 वर्षीय महिला मिली जो कि रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे। उन्होंने बताया पूरा होटल बुक है, ओनली सिर्फ एक रूम वैकेंट है। मैंने बोला आप मुझे वही दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी साइड 15 सेकंड तक देखा जिससे मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, बट मैंने कुछ इतना सीरियस उस बात को लिया नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका मैं रूम नंबर 309 बुक कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, तो मैंने कहा मैं अकेला ही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रूम की की दी और मैंने देखा कि उसके हाथ थोड़े थोड़े काँप रहे थे मुझे की देते हुए। चाबी लेके मैंने रूम देखा और मैं बाहर से ही नीचे टैक्सी ड्राइवर के पास आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि भैया रूम मिल गया है। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि भैया आपको कौन सा रूम मिला है। मैंने कहा रूम नंबर 309। वो थोड़ा सा हिचकिचाया और थोड़ा डर सा गया। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बोला भैया कुछ नहीं, ध्यान से रहिएगा। ऐसा करने के बाद उसने मेरा सामान मुझे दिया और वो चला गया। दोस्तों राहुल ने बताया कि उनका जो होटल था वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से के साइड था जहाँ से पूरे मसूरी का व्यू दिखता था। जब वो रूम में जा रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ की जो गैलरी है वो काफ़ी नैरो है और रूम के बाहर गीली लकड़ी की स्मेल टाइप उन्हें कुछ आ रही थी। जैसे ही राहुल रूम को ओपन करते हैं तो एक ठंडी सी हवा अंदर से बाहर आती है। उन्होंने बताया कि रूम के अंदर बहुत पुराने टाइम की मसूरी की पेंटिंग्स लगी हुई थी, टाइगर की पेंटिंग वहाँ पे रखी हुई थी और एक बड़ा सा राइटिंग डेस्क था, मानो जैसे कोई लेखक का कोई टेबल हो। वहाँ पे पुरानी बुक्स रखी हुई थी, कुछ पेन रखे हुए थे और रूम भी काफ़ी पुराने ज़माने का था। पूरा रूम लकड़ी से बना हुआ था और रूम की जो फ्लोरिंग थी वो भी लकड़ी की ही थी। पर्दों पर धूल लगी हुई थी और एक अजीब प्रकार की स्मेल कमरे से आ रही थी। इसके अलावा कमरे में एक काफ़ी बड़ा ड्रेसिंग मिरर था और कोने में ही एक पुराने ज़माने की अलमारी थी। राहुल जी ने बताया कि रात करीब 11 बजे उन्हें कॉरिडोर में से कदमों की आवाज़ आने लगी, ऐसा मानो कि कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। उन्होंने पीप होल से झांकने की कोशिश की बट उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद उन्होंने सोने की कोशिश की। करीब रात 12:30 बजे उन्हें ऐसा लगा कि टेबल पर कोई अपनी उंगलियों से रिदम बना रहा है। ये आवाज़ सुनने के बाद राहुल जी बिस्तर से उठे और उन्होंने अपनी लाइट्स ओपन की। लाइट ओपन करके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट पीछे जो अलमीरा रखी हुई थी उसके शीशे पे पानी की बूंदें ऊपर से नीचे की साइड आ रही थी। ना ही तो उस टाइम कोई बारिश हो रही थी और ना ही वहाँ पे कोई पानी का जरिया था जिससे वहाँ पे पानी आए। आखिर ये पानी कहाँ से आया।
इसके बावजूद उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और नॉर्मली सोने का ट्राई किया। जब सुबह हुई तो राहुल थोड़ा बाहर घूमने के लिए करीब सुबह 8 बजे अपने रूम से बाहर निकले। जब वो रूम से बाहर निकल रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि कोई उन्हें पीछे से खींच रहा हो। उन्हें कुछ फुसफुसाने की आवाज़ भी आई, बट उन्होंने इग्नोर किया और वो चले गए। जब वो नीचे आए तो सेम रिसेप्शनिस्ट उन्हें घूर कर देख रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। उसके बाद वो घूमने चले जाते हैं। जब राहुल रात में सेम रूम में आते हैं तो दरवाज़ा ओपन करने पे उन्हें हल्की सी फिर से ठंडी हवा महसूस होती है। उन्होंने बताया कि वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं और अपना हेडफोन भी लगाए रखते हैं, बट उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे की साइड उनके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर उन्होंने अपना हेडफोन उतार कर क्रॉस चेक करने की कोशिश की। जब उन्होंने हेडफोन उतारा तो स्टिल वो फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। मज़े की बात ये थी कि उनके आसपास कोई भी नहीं था। अब उन्होंने दोबारा हेडफोन लगाया बट अपना म्यूज़िक ऑन नहीं किया। सो उन्हें जो आवाज़ आई वो आ गया। आवाज़ इतनी धीमी थी मानो जैसे हेडफोन के अंदर से ही आ रही हो। बट हेडफोन उतार कर राहुल ने पीछे देखा और देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब राहुल को थोड़ा सा डर लगने लग गया कि ये क्या हो रहा है। अब उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सेम आवाज़ आ रही थी, वो आ गया, वो आ गया। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो ड्रेसिंग शीशे के पास गए और जैसे ही वो ड्रेसिंग शीशे के पास पहुँचे उन्होंने देखा कि अलमारी के पीछे एक आदमी वाइट कलर की ड्रेस में एकदम स्टैटिक खड़ा हुआ है। ऐसा देखने के बाद वो बहुत तेज डर गए और अपने बेड की ओर भागे और बेड पे गिर गए। जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। राहुल अब बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उन्हें बाहर जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि दरवाजे का जो रास्ता था दरवाजे तक जाने का वो वहीं से होके जा रहा था जहाँ पे उन्हें वो आदमी दिखाई दिया था। राहुल बेड पर ही लेटे रहे। उसके बाद उन्हें ऐसी आवाज़ आने लगी कि मानो कोई पेपर पर कुछ लिख रहा हो। उन्हें पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा हो। अब राहुल बहुत डर चुके थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। राहुल एकदम उठकर गेट से बाहर भागे और रिसेप्शनिस्ट को आवाज़ दी। उन्होंने ये सभी जो घटनाएं हुई उसके बारे में रिसेप्शनिस्ट को बताया। सो रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा डर कर बोला कि साहब किसी को बताना मत, बट मैं आपको बताती हूँ ये रूम किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। आपके ज़िद करने के बाद ही मैनेजर ने रूम आपको दिया होगा। बट मैं आपको बता दूँ कि एक टाइम पर इस रूम में एक राइटर आया था, वो यहाँ पर अपनी बुक लिख रहा था, बट किसी वजह से बुक लिखते लिखते उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। उसके बाद से इस रूम में काफ़ी लोगों ने बताया कि उन्हें कोई आदमी दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई आदमी कॉपी पर बैठकर कुछ लिख रहा हो। उसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए हमने बंद कर दिया, बट आपने ज़िद की तो इस वजह से शायद मैनेजर ने आपको रूम दे दिया हो। ऐसा सुनते ही राहुल ने कहा कि ये रूम मुझे अभी खाली करना है। जब राहुल अपने रूम में वापस गया रिसेप्शनिस्ट के साथ, तो राहुल के लैपटॉप पे लिखा हुआ था कि वो आ गया। राहुल अपना लैपटॉप और अपना सभी साजो सामान लेके वहाँ से निकल चुके थे और वापस अपने घर पे आ चुके थे। उसके बाद राहुल जी ने बताया कि आज तक वो मसूरी नहीं गए। मसूरी से उन्हें इतना डर लग गया कि वो मसूरी का नाम सुनते ही काँप जाते हैं। राहुल ने बताया कि आज तक उन्हें ये पता नहीं चला कि लैपटॉप में जो उन्होंने टाइप हुआ वर्ड देखा कि वो आ गया, कि वो उन्होंने खुद लिखा था कि किसी ने अपने हाथ से टाइप किया। ये पहेली भी अब तक अनसुलझी है। सो दोस्तों, अगर आप भी मसूरी का प्लान कर रहे हैं सो आप कभी भी किसी भी होटल में जाएं तो रूम नंबर 309 को इग्नोर कीजिएगा। ऐसा हमें राहुल जी ने बताया है कि आप अपनी वीडियो में बता दीजिएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो हम अपनी वीडियो में बताएं? अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ अपना ईमेल हम शेयर कर देंगे अपनी वीडियो में, आप वहाँ पे भी अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइज, स्टोरी जो है आपकी एकदम रियल होनी चाहिए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टिल देन, टेक केयर।